एक मां ने छुपाए आंसू, एक बेटी ने छुपाया दर्द। 14 लोगों ने सिर्फ एक बचपन ही नहीं, एक जाति का सम्मान भी कुचल डाला और सिस्टम बस देखता रहा। आज का सच यही है दोस्तों कि अगर आप गरीब हैं, दलित हैं और अकेली माँ की बेटी हैं, तो ना समाज सुनेगा और ना ही सिस्टम देखेगा। आज हम बात करेंगे एक वैसे किस्से की, एक वैसी घटना की जो सिर्फ एक रेप केस नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर की सोच का जीता जागता सबूत है कि अगर दलित समाज ने पढ़ाई, अवेयरनेस और यूनिटी नहीं दिखाई तो उनपे जुल्म होते रहेंगे और बर्बरता होती रहेगी। आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक 15 साल की दलित लड़की जो अब 8 महीने की गर्भवती है, एक हॉस्पिटल में अकेली पड़ी है। उसने 2 साल तक 14 लोगों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सहा। 14 लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया 2 साल तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब थी, दलित थी और अकेली थी। जुल्म की शुरुआत तब हुई जब एक फॉरवर्ड कास्ट के आदमी ने उसकी फोटो खींची, रेप वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और फिर एक के बाद एक 14 लोगों ने उसके साथ रेप किया, उसके शरीर को, उसके मन को कुचल दिया। सबसे दुख की बात यह है कि उसके स्कूल के टीचर्स ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि काफी दिनों से बच्ची स्कूल नहीं आ रही। आशा वर्कर्स और महिला पुलिस जिनकी ड्यूटी थी प्रोटेक्शन, उन्होंने भी आंखें मूंद रखी थी। जब केस सामने आया तो बोया जाति के लोगों ने उस एससी दलित बच्ची को, उसके ही क्लासमेट जो कि एक दलित लड़का था, उसके साथ जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की ताकि इस मुद्दे को दबाया जा सके। तो सवाल ये उठता है, जब टीचर, पुलिस, आशा वर्कर और समाज सब फेल हो जाए तो दलित बेटी किस पर भरोसा करे? ये केस एक वार्निंग है। अगर आप दलित हैं, गरीब हैं और अनपढ़ हैं तो ये सोसाइटी आपका सिर्फ एक्सप्लॉइट करेगी, प्रोटेक्ट नहीं करेगी। बाबा साहेब ने इसलिए कहा था, पढ़ लिख कर साक्षर बनो, सशक्त बनो, एजुकेशन ही तुम्हारा असली हथियार है। दलित भाइयों और बहनों से मेरी यह अपील है, यह समय सिर्फ गुस्से का नहीं। कितने दिन आप गुस्सा करोगे? सिस्टम आपकी बात को टालता जाएगा और कल होकर फिर आप धरना प्रदर्शन जो भी करोगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन काम छोड़कर कितने दिन तक धरने पर बैठोगे? इसलिए आप अपनी कम्युनिटी में शिक्षा की प्राथमिकता दें ताकि आपका लड़का जब लॉयर, डॉक्टर, जज बने तभी आपको न्याय मिल सकता है। क्योंकि याद रखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर ध्यान नहीं देगी क्योंकि अभी उनके लिए बड़े मुद्दे हैं, जैसे बिहार में चुनाव है, उनको कवर करना है। उनका ध्यान आप पर नहीं आएगा। आवाज आपको उठानी होगी, मजबूत आपको बनना होगा। इसमें आपकी आबादी लगभग 20% है। जस्ट बिकॉज कि आपके पास अर्थ नहीं है, आपके पास वो सक्षम नेतृत्व नहीं है जो आपकी आवाज को पूरे देश में उठा सके। आज अगर हम आज भी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अपने अधिकारियों के लिए नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो हर गली में एक ऐसी बेटी का अपमान होगा, हमारी दलित बहनों का अपमान होगा और जिसका कोई नाम भी नहीं लेगा। इस तरह की खबरें आती हैं, जाती हैं, अंडर द कारपेट कब चली जाती हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। यह सिस्टम तभी बदलेगा जब हम खुद को बदलेंगे। जब हर दलित घर में एक बेटा लॉयर, एक बेटा डॉक्टर, एक एक्टिविस्ट बनेगा, कोई जज बनेगा, तभी जाकर आपके अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी। आज वो 15 साल की बच्ची सिर्फ एक रेप सर्वाइवर नहीं है, पूरे दलित समाज की आत्मा की चीख है। वो पूछ रही है, मैं किस पाप की सजा भुगत रही हूं? मेरा कसूर क्या था दलित घर में जन्म लेना? अगर आप चुप रहे, अगर आप आज भी चुप रहे, अगर पूरा समाज आज भी चुप रहा, तो याद कीजिए कल ये दर्द किसी और बेटी के साथ होगा। उठो, जागो, पढ़ लिख कर तैयार हो जाओ, नहीं तो ये सोसाइटी सिर्फ लाश गिनने आएगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक नई सोच ला सकता है तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक आवाज को बुलंद कीजिए, इस आवाज को बुलंद कीजिए। फॉलो कीजिए हमें हमारे फेसबुक पेज बिल्डिंग बिहार पर और देखिए ऐसी ही इंपैक्टफुल कहानियां अनफोल्ड विथ राहुल के यूट्यूब चैनल पर। जय भीम, जय संविधान।